अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 अप्रैल है और आज दिन है मंगल का। इस वक्त कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी परेशान हैं कि वफाकी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया है। अब तो शहबाज शरीफ बहुत मजबूत हो चुका है और अब तो ये हुकूमत लंबी चलेगी, यानी अब ये कंपनी चल निकली है। तो अब खान साहब के लिए जगह नहीं बनेगी। ये खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, इलेक्शन में डिले करेंगे और मामलात मजीद उलझते चले जाएंगे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि अब ही तो खेल मजीद दिलचस्प हो चुका है। अब से कुछ देर पहले हल्फ उठाया गया है और अब फड्डा भी पड़ चुका है। मामलात मजीद खराब हो चुके हैं और सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको दावे से बताता हूं, शहबाज शरीफ की चीखें निकल चुकी हैं, चीखें निकल चुकी हैं। शहबाज शरीफ जमीन पर लेट चुका है। हालांकि वफाकी काबीना बन चुकी है, वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, लेकिन इस वक्त सारी बदमाशा की चीखें निकल रही हैं। और आज इस वक्त जब यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस हुकूमत का एतबार ही नहीं है कि 2 दिन भी चलती है, 1 हफ्ता भी चलती है या नहीं चलती। मामलात इस हद तक खराब हो चुकी हैं। देखिए, आपको पता चल चुका होगा कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है हमारे, और मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात हैं, मिफ्ता इस्माइल वजीर ख़जाना हैं, साद रफ़ीक रेलवे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो वजीर कानून हैं, बुगटी साहब इंसदाद मनशियात हैं, और मजहबी अमूर अब्दुल शकूर साहब हैं, फजल रहमान साहब के मुवासलात के जो हैं असद महमूद साहब हैं, जो पहले मिनिस्ट्री थी मुराद सईद के पास, और फूड सिक्योरिटी तारक बशीर चीमा साहब, यानी लोटों को भी अब मिनिस्ट्रियाँ मिलना शुरू हो गई हैं, और अमीन अल हक IT, इसी तरह से फैसल सब्ज़वारी और पीपल्स पार्टी के लोगों को भी मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं। अब हुआ क्या है, मिनिस्ट्रियाँ तो गई मिल, लेकिन इख्तलाफात अरूज पर हैं। BNP मैंगल ने शिरकत नहीं की। इसके अलावा जरदारी साहब नाराज हैं, फजलुर रहमान साहब नाराज हैं। इस वक्त जोर पड़ा हुआ है जरदारी और फजलुर रहमान में। फजलुर रहमान कहता है कि जो 2019 या 20 में लॉन्ग मार्च किया था वो मैंने किया था, PDM बनाने वाला मैं हूं, सारे चोरों और डाकुओं का इमाम मैं हूं, मुझे सदर बनना चाहिए। जबकि जरदारी कहता है कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात ठीक करवाने वाला मैं हूं, सारी प्लानिंग मेरी है, मैंने जोड़ तोड़ किया है, मैं मैंगल को लेके आया हूं, मैं MQM को लेके आया हूं, मैं बुगटियों को लेके आया हूं, लिहाजा इस वक्त सारे का सारा जो मेजर हिस्सा है वो मुझे मिलना चाहिए, और इसलिए लड़ाई हो चुकी है। मैंगल साहब ने आज, अख्तर मैंगल साहब की जमात ने शिरकत नहीं की इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में। अब वो मैं पहले आपको बता लूं कि वो क्यों नहीं की। कुछ लोग बड़ा इसको गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं कि जैसे मैंगल साहब नाराज हैं इस सारे सेटअप से, और वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसला हल नहीं हुआ और मेरे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उन पर काम नहीं हो रहा, लिहाजा मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये कोई चीज़ नहीं है। इन वडेरों के लिए कोई सूबा, कोई मुल्क नहीं होता। इनके सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात होते हैं। ये लिख कर रख लें, ये है जरदारी की गेम। ये सारी गेम जरदारी कर रहा है कि कभी BNP को कह देगा, कभी किसी और छोटी जमात को कह देगा कि आप अकड़ जाएं, और जब वो अकड़ेंगे तो सारा प्रेशर आएगा शहबाज शरीफ पर कि मेरी हुकूमत तो चल नहीं रही। ये कैसे? पहले मुझे अकेले को गालियां पड़ती थी, अब काबीना भी आ गई है, फिर भी खतरा मौजूद है कि एक पार्टी भी निकलती है, अराकीन कम हो जाएंगे। सदर पाकिस्तान अपने हैं नहीं, वो PTI से हैं, वो कहेंगे कि मियां जाओ एतमाद का वोट लेके आओ, और एतमाद का वोट मिलेगा नहीं, हुकूमत ठुस हो जाएगी, हुकूमत ठुस हो जाएगी। ऊपर से स्पीकर भी पीपल्स पार्टी ने अपना बनवा लिया है, यानी अब जो पीपल्स पार्टी और जरदारी चाहेगा वो होगा। तो इसलिए वो मैंगल को कहते हैं कि आप थोड़ा सा स्क्रू टाइट करें और शहबाज शरीफ की आप चीखें सुने। यानी इस वक्त
ये सारा शहबाज शरीफ को जलील करने के लिए किया जा रहा है और बड़े बड़े ओहदे लेने के लिए। अब जनाब शहबाज शरीफ ने हाथ आज खड़े कर दिए। एक तो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है जी, बाजवा साहब से ये इतलात हैं शहबाज शरीफ के, लेकिन शरीफ को बताया गया है कि काम हो चुका है सख्त, प्रेशर बढ़ चुका है, कौम जाग चुकी है, अब कुछ भी ऐसा नहीं चलने वाला। लिहाजा जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम कर रहे हो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, अब इससे हम बेइज्जत हो रहे हैं, हम बदनाम हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, शहबाज शरीफ ने कर दिए हाथ खड़े। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हल्फ नहीं उठाया वजारत खारजा का, वो गए हैं लंदन। लंदन के अंदर जाकर वो नवाज शरीफ से मिलेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े किए। उसने कहा जो तुम मांग रहे हो ना, मैं नहीं दे सकता और ना मेरे आका दे सकते हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के बंदे समझे जाते हैं ना शहबाज शरीफ। तो ना मुझे हुक्म है ये देने का, ना मेरी कैपेसिटी है कि मैं दे सकूं, क्योंकि मैं कायद नहीं हूं। नून लीग का कायद नवाज शरीफ है। अब तुम जो सदारत मांगती हो, तुम जो चारों सूबों की गवर्नरशिप मांगती हो, तुम जो मोहसिन दावड़ को कहते हो, मोहसिन दावड़ मिनिस्टर बने। अब मोहसिन दावड़ वो है जो कहता है कि पाक फौज का कोई शख्स भी वजीरिस्तान से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ये वो शख्स हैं जो पाक फौज के जवानों के सरों की खोपड़ियां उतार कर उससे फुटबॉल खेलती हैं और पाक फौज को गालियां देते हैं। तो मोहसिन दावड़ वो शख्स, फौज को गालियां देने वाला, जब मिनिस्टर बन जाएगा, आप मुझे ये बताएं फौज की इज्जत कौन करेगा? कि इस वक्त तो वाजिया हर शख्स कह रहा है ना कि इस हुकूमत को लाने के पीछे एस्टैब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया है, खुद तो ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते सारे चोर, तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनका पैचअप करवाया है। तो लिहाजा जब इस सेटअप के अंदर मोहसिन दावड़ वजीर बन जाएगा तो गालियां किसको पड़ेंगी? फौज को, कि जो कहता है कि फौज को जिंदा नहीं वापस जाना चाहिए वो मिनिस्टर बन रहा है। इन चीजों पर है डेड लॉक। सदर नहीं बना सकते, इतना कुछ नहीं दे सकते, खास तौर पे पंजाब के अंदर जो तुम 60 सीटें मांग रहे हो, 40 MPAs 20 MNAs, वो नहीं दे सकते। नवाज देता है तो ले लो। लिहाजा जनाब फड्डा पड़ चुका है, चीखें निकल चुकी हैं। अब नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो लंदन पहुंच चुकी हैं। शहबाज ने हाथ खड़े कर दिए, वाज़ा कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। अब नवाज शरीफ अगर पंजाब के अंदर जो सेटअप है उस पर राजी हो जाता है कि 60 सीटें ले लो, सदर पाकिस्तान बना देते हैं, मोहसिन दावड़ को और BNP को तो वजारतें देने का कोई मसला नहीं, मोहसिन दावड़ को भी दे देते हैं, फौज से भी पंगा ले लेते हैं, तो फिर तो राजी हैं। वरना बिलावल भुट्टो, मोहसिन दावड़ और BNP मैंगल वो जो है वो हल्फ नहीं उठाएंगे और फिर हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। और जब धड़न तख्ता होगा, पीपल्स पार्टी के पास तो पहले पंजाब में कुछ भी नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं होगा, सिंध के अंदर वो हैं, वहां पे उनका अपना राज चलता है और इलेक्शन वहां पे वो खरीद लेते हैं। तो यानी इस सारे सेटअप में नून लीग खत्म हो जाएगी और पीपल्स पार्टी जो है वो सारे बदले नून लीग से ले लेगी। इसके अलावा जी तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है जी इलेक्शन कमीशन को कि आर्टिकल 184(3) के तहत नई हल्का बंदियां ना की जाएं। नई हल्का बंदियों पे आप आएंगे तो आप कई साल लगा देंगे और इलेक्शन होगा डिले। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे इलेक्शन डिले होता है। 3 मई 2018 वाली जो हल्का बंदियां हैं उन्हीं पर ही इलेक्शन करवाएं, नई हल्का बंदियों की तरफ ना जाएं। ये असद उमर साहब की जानब से दरख्वास्त दी गई है और सारे इस मामले को चैलेंज किया गया है। हलफ बर्दारी की जो तकरीब होनी थी हमजा साहब की, अब हमजा साहब भागे भागे गए लाहौर हाई कोर्ट से कि देखिए पंजाब के अंदर कोई वजीर आला नहीं है, बुजदार ने इस्तीफा दे दिया है, मैं जीत चुका हूं, गवर्नर पंजाब मुझसे इस्तीफा वो हल्फ ले नहीं रहे, तो आप कोई राह निकालें। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा परवेज इलाही चैलेंज कर चुकी हैं, उस्मान बुजदार का जो इस्तीफा है वो गवर्नर कहते हैं गैर आईनी है, लिहाजा अभी तुम जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो ना वो नामुकम्मल है। याद रखिए ये आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, उसके बाद ये अदालतें कह रही हैं, एक तरफ अदालतों में चैलेंज कर दिए डिसीजन कि इलेक्शन डिले हो सकता है, नई हल्का बंदियां होगी PTI की जानब से, दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया हमजा शहबाज को कि तुम जो ये कागज लेके आए हो ना ये पूरे नहीं है, हम इस केस को नहीं सुन सकते। तो उधर से भी झटके लग रहे हैं। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है कि अदालतों से भी झटके लग रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज को
आर्मी चीफ से मुलाकात हुई लेकिन कोई तस्वीर सामने नहीं आई। काबीना ने हल्फ उठाया, फड्डा पड़ा हुआ है और इस सारे मामले में सदर पाकिस्तान जो कि पीटीआई से हैं वो किसी तरह किसी वक्त भी ऐलान कर दें कि जाओ एतमाद का वोट लेके आओ, तो शहबाज शरीफ को इस सूरत हाल में एतमाद का वोट नहीं मिलेगा और सारा सेटअप उलट जाएगा। यानी सही अच्छी तरह से इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो कुचले जा चुके हैं और इस वक्त तमाम किरदार कंफ्यूज हैं, शर्मिंदा हैं कि हो क्या गया है, हो क्या गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।